हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रो आजकल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योति संस्था के इस नए कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि नज़र दोष और हाय में क्या अंतर है, नज़र दोष किसको कहते हैं, हाय कैसे लगती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर के आखिर तक एक ही टॉपिक को जोड़ के रखूँगा, जिससे आप एक सरल विधि द्वारा ये जान सकते हैं कि क्या आप पर भी नज़र दोष या हाय का कोई प्रभाव है या नहीं है। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, एक बार आंख बंद करके मेरे साथ 11 बार राम शब्द का उच्चारण करें। राम 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 राम। दर्शकों, आंखें बंद करके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए और श्री रामचंद्र जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अगर मुझ पे कोई नज़र दोष या हाय का प्रभाव है तो मेरी रक्षा कीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, 1 से लेकर के 9 संख्या के बीच में, 1 से लेकर के 9 संख्या के बीच में कोई भी एक अंक जो पहली बार आपके दिमाग में आता है, उसको आप नोट करके अपने पास मन में रखिए। 1 से लेकर के 9 संख्या के बीच में कोई भी एक अंक जो आपके मन में आता है, उसको नोट करके अपने पास ध्यान में रखिए। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि क्या आप पे नज़र दोष या हाय का कोई प्रभाव है या नहीं। दर्शकों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नज़र दोष और हाय में क्या अंतर है। दर्शकों, नज़र दोष किसी भी व्यक्ति को लग सकता है, बुरी नज़र का प्रभाव किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। ज़्यादातर नज़र दोष का प्रभाव बच्चों के ऊपर देखा गया है। जब भी किसी बच्चे को नज़र दोष लगता है, नज़र लगती है, तो बच्चा रात भर सोता नहीं है, बार बार रोता रहता है। किसी भी तरह की उसको ना तो पेट में तकलीफ़ होती है, ना बुखार होता है, लेकिन वो लगातार रोता रहता है, परेशान रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है और बार बार चीखे मार मार के रोता है, या रात को सोने के बाद थोड़ी देर सोया उसके बाद चौंक करके उड़ जाता है, तो हाँ, बच्चे को नज़र लगी है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति स्त्री पुरुष को नज़र लगती है तो बुखार रहना, हल्का हल्का चिड़चिड़ापन स्वभाव रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, लेट उठना, हर वक्त सोते रहने का मन करना, तरह तरह का मतलब बॉडी में आलस का लगे रहना, एक्टिवनेस का लाइफ में ख़त्म हो जाना और बार बार मन का परेशान रहना, तो हाँ, व्यक्ति स्त्री या पुरुष को नज़र लग चुकी है। तो दर्शकों, इस नज़र से किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले अचानक पेट में तकलीफ़ हो जाना, उनका बीमार पड़ जाना, बड़ी मुश्किल से परीक्षा के अंदर जा पाना। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेमोरी शार्प है, तो वहाँ पे भी आप देखने को मिलेगा आपको कि बच्चे को नज़र लगी है। आस पड़ोस में, जानकारी में, जिनको ये पता है कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक्टिव है, तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट लाएगा, आपका बच्चा तो जी बड़ा अच्छा है। वो बार बार बच्चे के ऊपर बार बार ऐसी नज़र से देखते हैं कि बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, तो बच्चे को नज़र लग जाती है। बड़ी आम सी बात है। ऐसे ही जो बच्चे छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में, अच्छे अच्छे क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं, तो उनको भी आस पड़ोस के लोग या जो मिलने वाले आपके लोग हैं, वो देखते हैं बच्चा बड़ा स्मार्ट है, देखने में सुंदर है, अच्छा खाता पीता है, हेल्दी है, हमारे बच्चे तो बड़े कमज़ोर हैं, तो बच्चे को तुरंत नज़र लग जाती है। फिर क्या है, बच्चा खाना पीना कम कर देगा, दूध पीना कम कर देगा, लगातार रोता रहेगा,
तो बच्चे को बार बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो दर्शकों, आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आप इस नज़र से अपने बच्चे को या खुद को सेफ कर सकें। दर्शकों, इसका बहुत साधारण सा उपाय है। आपको क्या करना है, रुई की एक बत्ती बनानी है। उस बत्ती को सरसों के तेल में डुबोना है और बच्चे के ऊपर से या जिस भी स्त्री पुरुष को ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनके ऊपर से 7 बार उल्टा मारना है। अब उल्टा कैसे, जैसे घड़ी चलती है उसकी दिशा से उल्टा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा बच्चे के ऊपर से 7 बार मारें और किसी भी लोहे की चीज पर रख करके बच्चे को खुद से दिखाएं। और यदि किसी बड़े स्त्री पुरुष को लगी है तो उसको बोलें कि जब तक बेटा ये जलेगा, या जो भी जिनको भी नजर लगी है, जब तक ये जलेगी बत्ती तब तक इसको लगातार एकटक देखें। तो जैसे जैसे जो बत्ती है वो जलती चली जाएगी, वैसे वैसे जो स्त्री पुरुष है या जो बच्चा है उसकी नज़र भी उसी तरीके से उतरती चली जाएगी। ये बड़ा सामान्य सा उपाय है। साथ ही साथ अगर नित्य कर्म में आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दर्शकों, आपको नज़र लगेगी ही नहीं। इससे साधारण उपाय नहीं है। नज़र किसी को भी लग सकती है, नज़र किसी की भी लग सकती है। इसका कोई ऐसा खास नियम नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी नज़र वाला ही नज़र लगा सकता है या कोई खास व्यक्ति द्वारा ही नज़र लगती है, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की, किसी ने खुशी में भी देख लिया बहुत ज़्यादा और उसको वो चीज़ पसंद आई तो भी नज़र लग जाती है। तो नज़र एक सामान्य सा इस तरह से चलता है। अब हम बात करेंगे हाय के ऊपर। नज़र का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन 10 दिन रहता है, लेकिन हाय का प्रभाव नज़र से लाख गुना ज़्यादा होता है। हाय का प्रभाव लगभग 5 वर्ष तक भी देखा गया है। अब हाय कैसे लगती है दर्शकों? हाय लगने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके नज़दीकी लोग ही होते हैं। ये मेरे विश्लेषण में आया है। हाय आपसे जानबूझकर या अनजाने में किसी भी नज़दीकी दोस्त, घर के मेंबर, माता पिता, किन्हीं का भी जानबूझकर या अनजानवश उनका दिल दुखाया गया हो और उस दिल दुखाने की वजह से जो मन से उनके एक बद्दुआ लगी है। नॉर्मली माता पिता तो देखिए घर के मेंबर हैं, माता पिता कहते हैं कि उनकी हाय भी नहीं लगती, लेकिन मैं कहूँगा लगती है। जब बच्चे माँ बाप को इतना ज़्यादा तंग कर दें, इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि बस माँ बाप का दिल रोए, तो माँ बाप की भी हाय बच्चों को लग जाती है। उस हाय का इफेक्ट दूसरे व्यक्ति की तुलना में उतना नहीं होता, लेकिन होता है। इसके बाद हाय का इफेक्ट मैंने आपको बताया 5 वर्ष तक चलता है, या 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रभाव 5 वर्ष तक देखा गया। हाय का प्रभाव आप अपनी ज़िंदगी में कैसे समझे कि मेरी ज़िंदगी में हाय का प्रभाव है कि नहीं है? तो आप कुछ चीज़ों से जान सकते हैं। जैसे अचानक घर में पालतू पशु का मर जाना, घर में अचानक किसी भी हिस्से का टूट जाना, घर में अचानक पति पत्नी में इतना ज़्यादा झगड़ा होना कि उनका अलग हो जाना, रूठ करके तलाक तक नौबत आ जाना, गाड़ी का खराब हो जाना, अचानक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाना, अचानक किसी बीमारी का हो जाना और वो बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाना और उस बीमारी का कारण ना पता चलना। ये एक चीज खास आप नोट रखिएगा कि व्यक्ति एडमिट भी हुआ, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, यानी कि दर्द था पेट में बहुत तेज और बंदे को एडमिट होना पड़ा, लेकिन सब तरह के टेस्ट हुए और बीमारी का कारण नहीं पता चला, लेकिन दर्द इतना भयंकर था कि उसे एडमिट होना पड़ गया।
साथ ही साथ ऐसी कोई बीमारी अचानक हो जाना, बुखार बहुत तेज़ हो जाना, एडमिट हो जाना उसकी वजह से, तो ये हाई का इफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ अचानक चलते हुए बेहतरीन कारोबार चल रहा है, बढ़िया तरीके से बंदा काम कर रहा है और अचानक एकदम से बिजनेस डाउन आ जाना, बंद के करीब हो जाना, अचानक पैसों का इतना भारी नुकसान हो जाना कि बंदा बिल्कुल पैसे के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर आ जाना, अचानक पेपर की कंपटीशन एग्ज़ाम की बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी और एग्ज़ाम से जस्ट पहले जब बच्चा अटैम्प्ट करने के लिए या व्यक्ति अटैम्प्ट करने के लिए जाता है, उसकी तैयारी बड़ी अच्छी है, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाना, एग्ज़ाम कर ना पाना। बहुत बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा इंटरव्यू में जाने वाला होता है या ख़ास तौर पे किसी एग्ज़ाम के लिए जाना होता है, तो उस हाई दोष की वजह से जो परिवार को लगी है, बच्चा एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा या तो बीमार हो जाता है या एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो हाई दोष हो सकता है। ये ऐसे कुछ मैंने पैटर्न्स देखे हैं जो आम तौर पे घरों में देखेंगे। घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना अचानक से जैसे आपने देखा, अचानक से किसी व्यक्ति के घर में कोई ट्रेजेडी हुई, फिर अचानक 5-6 महीने बाद फिर कोई ट्रेजेडी हुई, होती जा रही है 1-2 के बाद 3, तो हाई दोष हो सकता है। इसके अलावा भी कुंडली में बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्पेसिफिक हाई ही बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसको भी नज़रिए से देखना चाहिए। एक ज्योतिषी का काम, एक एस्ट्रोलॉजर का काम यही होता है कि हर तरीके से अपने पास आने वाले व्यक्ति को जानने की कोशिश करे कि क्या यह भी कारण हो सकता है। कई बार कुंडली से देखने से तो सामान्य दिशाएं दिखती हैं, सामान्य सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन व्यक्ति की जिंदगी बिल्कुल खराब चल रही होती है। अब इस हाई को जानने के लिए जैसे मैंने आप लोगों से निवेदन किया था पहले कि एक आपने नंबर चूज करना है, 1 नंबर से लेकर के 9 के बीच में, 1 संख्या से लेकर के 9 संख्या के बीच में जो नंबर आपने चूज किया है, अगर वो नंबर 7, 4 या 8 है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो संख्या 4, 7 या 8 है, तो हां, आपको हाई दोष लगा हो सकता है। आप अपनी चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ये नंबर चूज किया होगा 4, 7 और 8, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पिछले 2, 4, 5 साल में अगर चल रही हैं तो हाई दोष लगा हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो किस तरह से हाई लगी। लोग कहते हैं कि जी हमने आज तक कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, जरूरी नहीं है आपको पता ही ना हो, आपके हाथ से ऐसी कोई गलती होगी जिससे किसी का कोई नुकसान हुआ हो, किसी गरीब का कोई नुकसान हुआ हो। जैसे ज़्यादातर मैंने कई लोगों के मेरे उसमें आया है, लोग फाइनेंस का काम करते हैं और ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन ब्याज उनका इतना ज़्यादा होता है कि कई बार व्यक्ति बड़े रोते हुए मन से ब्याज देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने जो इतना रो के उसको पैसा वापस किया या अपना पैसा वापस किया, वो उस हाई का इफेक्ट उस फाइनेंसर को काफी दिन तक भोगना पड़ता है। तो दर्शकों, हाई से बचने के क्या उपाय हैं ये मैं आपको बताता हूं। कहीं किसी किताब में, कहीं किसी पुस्तक में, कहीं किसी व्यक्ति ने आज तक किसी को हाई का उपाय नहीं बताया होगा, क्योंकि लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है हाई होता क्या है। हाई और नजर को वो एक ही चीज मानते हैं, नहीं होती। नजर से लाख गुना ज्यादा प्रभाव हाई का होता है, बहुत बुरे बुरे प्रभाव मिलते हैं बहुत लंबे समय तक। तो दर्शकों, इस हाई से बचने के लिए अगर आपको लगे कि इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक बिजनेस में लॉस, अचानक जॉब का छूट जाना, अचानक कैसे, जैसे अच्छी बढ़िया जॉब चल रही है और अचानक जॉब छूट गई या बंदे ने छोड़ दी, बहुत अच्छी चल रही, अचानक आपके जो डिपार्टमेंट के बंदे थे वो अचानक आपसे द्वेष रखना शुरू कर दें, अचानक जलन भाव रखना शुरू कर दें, आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें डिपार्टमेंट के सामने, आपको किसी लीगल एक्टिविटी में फंसाने की कोशिश करें, तो हाई दोष हो सकता है। तो इस हाई दोष से कैसे बचें? जब भी आपको लगे कि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो छोटे मोटे उपाय हैं, करके देखिए, शायद हो सकता है आपको फायदा हो जाए। सबसे पहले 11 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। किसी भी तरह का हाई दोष होगा उसका धीरे धीरे प्रभाव आना कम शुरू होगा, मतलब प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि 5 महीने 2, 4, 5 महीने करने से इसका इफेक्ट, आपको नित्य डिसिप्लिन होकर के इस उपाय को करते रहने की जरूरत है।
और करेंगे तभी फायदा होगा लंबे समय तक, क्योंकि हाई का इफेक्ट मैंने बताया आपको 2 4 5 साल तक भी रह सकता है। इसके अलावा शनिवार को पीपल में जल जरूर दें, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्यास्त से पहले पहले कभी भी पीपल के अंदर शनिवार को जल दें। एक तेल का दीपक पीपल के नीचे लगाएं। सिंपल से ये 3 उपाय, और देखिएगा हाई का इफेक्ट धीरे धीरे कम आना शुरू होगा। अब वैसे तो जब बहुत ज़्यादा भयंकर हाई दोष लग जाता है तो हम लोग उसमें बछड़े वाली गाय का दान करवाते हैं। ज़्यादातर इस उपाय से मैंने फ़ायदा होते देखा है, लेकिन अब किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो गाय, बछड़े वाली गाय दान नहीं कर सकता। और आज के दिन ऐसे बहुत से कम परिवार हैं जो ये लें, क्योंकि उसकी सेवा करना, उसको पालना, ठीक है ना, तो वो फिर लोग कहते हैं कि जी इसका चारे का भी खर्चा दो, इसका पालने का भी खर्चा दो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दर्शकों, जितने मेंबर वर्तमान स्थिति में आपके घर में मौजूद हैं, जैसे अगर आप घर से दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तो जैसे पति पत्नी बच्चे या अकेले खुद आप, करंट स्थिति में जितने मेंबर एक परिवार के अंदर मौजूद हैं, जहाँ रह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए एक फैमिली है लेकिन वो अपने माँ बाप से दूर है और अलग रह रहे हैं, और परिवार में मेंबर जो अब हैं अपना पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो टोटल मेंबर हो गए 4। 4 गुणा 9 kg 9 किलो, 4 निम 36, 36 किलो हरा चारा 8 बुधवार लगातार अपने हाथ से गौशाला में जाएं और गायों को खिला के आएं। पैसा नहीं देना गौशाला में, चारा ही देना है। गौशाला में जा करके गायों को खुद अपने हाथों से खिलाना है और प्रार्थना करनी है, हे कामधेनु, मुझे पता है 33 कोटि देवी देवता सब आप में ही निवास करते हैं, मुझे इस हाय दोष से छुटकारा दें, मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दें। फिर साथ ही साथ 8 किलो गुड़, ये भी 8 बुधवार आपने गायों को खिलाना है। ये 2 चीजें आपने खिलानी है। 8 बुधवार करने के बाद अपने आप आपको धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर सामान्य स्थिति आती दिखाई देंगी। हर वर्ष इसी तरह से 8 बुधवार लगातार 5 साल अगर आपने गौशाला में देते रहे तो बड़ी बड़ी ट्रेजेडी से बच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बच जाएंगे, या अगर नुकसान हो चुके हैं तो आगे नुकसान आने बंद हो जाएंगे। करके देखिए, लाइफ में आप आजमा के देखिए, अगर फर्क पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और लोगों को भी पता चले, और उन अदर लोगों को भी बताइए जिनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। नजर दोष और हाय दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। नजर दोष बहुत सामान्य दोष है, हाय बहुत बड़ा दोष है। तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं उसी के साथ ही मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों की जो भी परेशानी है वो दूर हो। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए।